गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब कुशल होंगे, अच्छे होंगे। मैं अभिषेक ठाकुर पुनः एक बार अपने YouTube चैनल ठाकुर इंग्लिश कंसेप्ट के माध्यम से एक नया टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। वर्ब का इंग्लिश में वर्ब का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। वर्ब के बिना कोई चैप्टर ही नहीं होता। हम चाहे छोटा सेंटेंस लिखे या बड़ा सेंटेंस लिखे, इसमें वर्ब चाहिए ही चाहिए। तो आज हम वर्ब पर चर्चा करेंगे। वर्ब कई प्रकार के होते हैं, वर्ब क्या होते हैं उसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ब वर्ब एक लैटिन शब्द वर्बम से आया है। कहाँ से आया है? वर्बम से। पहले की इंग्लिश जो है तो लैटिन और ग्रीक भाषा में लिखी जाती थी, जिसको बाद में मॉडिफाई किया गया और अब की इंग्लिश रोमन भाषा में रोमन लिपि में लिखी गई है। तो लैटिन शब्द से लगभग 70% वर्ड का यूज जो हम अभी इंग्लिश में कर रहे हैं उसको सुधार करके। तो वर्ब जो है तो पहले लैटिन शब्द वर्बम से आया। वर्ब जो है तो लैटिन वर्ड वर्बम से आया है, जिसका मतलब होता है एक्शन। वर्ब एक लैटिन शब्द वर्बम से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? एक्शन। हम जो कुछ भी करते हैं, जो हम क्रियाशील रहते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिव। एक्टिव से बना एक्शन, किसी न किसी कार्य को प्रदर्शित करता है, वो हुआ हमारा एक्शन। तो वर्ब एक लैटिन शब्द वर्बम से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? एक्शन। किसी भी शब्द से, किसी भी वर्ड से अगर एक्शन का बोध हो तो वह एक वर्ब होता है। वर्ड्स को हम लोग 8 कैटेगरी में बांट दिए हैं, उसके काम के अनुसार और उसके नियम के अनुसार, जिसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बोलते हैं। तो वर्ड कैसा? अब गुड है। गुड मतलब होता है अच्छा, वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसको जो है एडजेक्टिव में रखा गया है। तो जो वर्ड एक्शन करे उसको वर्ब में रखा जाता है, जो वर्ड एक्शन करे उसको वर्ब में रखा जाता है। वर्ब एक लैटिन शब्द वर्बम से आया है, जिसका मतलब है एक्शन। गौर से सुनिए, गौर से देखिए, वर्ब में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। डेफिनेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। द वर्ड which shows action is called verb. verb नहीं, verb. The word which shows action is called verb. वैसा वर्ड जो एक्शन को दिखाए वह क्या कहलाता है? हमारा वर्ब कहलाता है। वैसा वर्ड जो एक्शन को दिखाए वह हमारा क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। वैसा वर्ड जो किसी एक्शन को दिखाए वह हमारा क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। एक्शन किसी न किसी काम को प्रदर्शित करेगा, किसी न किसी काम को प्रदर्शित क्या होता है? एक्शन। जिस शब्द से किसी काम का, किसी क्रिया का बोध हो, व्यक्ति कोई काम कर रहा है या जानवर कोई काम कर रहा है, कोई भी अगर कोई काम कर रहा है उससे जिसका बोध हो वही कहलाता है एक्शन। और एक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। लिखिए इसको। चलिए नेक्स्ट। वर्ब जो है वर्ब हमारा कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, जिसका चार्ट में आप लोगों के सामने भी तुरंत रखा है। वर्ब 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 का मेनली 2 प्रकार होता है। एक होता है मेन वर्ब, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वर्ब। इसी को हम लोग बोलते हैं लेक्सिकल वर्ब। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी वर्ब। इसी को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वर्ब। इसी को हम लोग बोलते हैं फुल वर्ब। ये सारे मेन वर्ब के ही अलग अलग नाम हैं। मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब।
इंडिपेंडेंट वर्ब, फुल वर्ब, सारे मेन वर्ब के ही नाम। अब दूसरा पार्ट इसका होता है ऑक्सिलरी वर्ब का। ऑक्सिलरी को हम लोग बोलते हैं सपोर्टिंग वर्ब। सपोर्टिंग को ही बोलते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब, डिपेंडेंट वर्ब, ये एक ही नाम है, ऑक्सिलरी, सपोर्टिंग, हेल्पिंग, डिपेंडेंट, और ये सारा एक ही नाम। तो वर्ब जो है सो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है, कई जगह आप देखे होंगे वर्ब दो प्रकार, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ऐसा नहीं है। वर्ब दो प्रकार का होता है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब के कई सारे नाम हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के कई सारे नाम। अब देखिए मेन वर्ब दो प्रकार का, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। फिर से यही मेन वर्ब दो प्रकार का, स्ट्रॉन्ग वर्ब, एक मिनट, ट्रांजिटिव वर्ब भी दो प्रकार का होता है, मोनो ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव। डाई ट्रांजिटिव, मोनो ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव। फिर से ही मेन वर्ब जो है तो दो प्रकार का होता है। फिर से वही मेन वर्ब दो प्रकार का, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब भी दो प्रकार का होता है, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब और डाई ट्रांजिटिव वर्ब। अब फिर से ये मेन वर्ब दो प्रकार का होता है, स्ट्रॉन्ग वर्ब और स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब। फिर से यही मेन वर्ब जो है तो दो प्रकार का होता है, स्ट्रॉन्ग सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब। देखिए बच्चों, कभी कभी बोलते कुछ हैं और लिखा कुछ जाता है, तो जो बोलते हैं उसको ज़्यादा फोकस कीजिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है मिस लिखने में, हमेशा नहीं होता है। जो बोल रहे हैं, मान के चलिए हम डेफिनेशन लिखा रहे हैं वर्ब का और नीचे में लिखा गया इट इज़ कॉल्ड नाउन, इट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन, तो उस पर थोड़ा सा उसको इग्नोर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, ये हुआ हमारा मेन वर्ब का प्रकार। मेन वर्ब दो प्रकार का होता है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव। फिर वही मेन वर्ब दो प्रकार का होता है, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। फिर वही मेन वर्ब दो प्रकार का होता है, स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब भी दो प्रकार का होता है, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। बाकी जितने हैं उनके कोई प्रकार नहीं होते। ये हुआ मेन वर्ब का फैमिली। चलिए इसमें आइए ऑक्सिलरी वर्ब के फैमिली। ऑक्सिलरी वर्ब सब जानते हैं, तीन प्रकार का होता है। नहीं जानते हैं तो अभी सीखिए। ऑक्सिलरी वर्ब तीन प्रकार का होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मोडल ऑक्सिलरी वर्ब और सेमी मोडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मोडल ऑक्सिलरी वर्ब, सेमी मोडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। इसमें से किसी का कोई भी प्रकार नहीं होता, बस यहाँ तक सीमित हो गया। अब इसी के फैमिली में एक आता है स्टेटिव वर्ब, जिसके बारे में हम अभी बताएंगे नहीं आपको, हम टेंस में बताएंगे। अच्छा, स्टेटिव वर्ब क्या होता है? स्टेटिव वर्ब जो होता है, थोड़ा सा इसको जान लीजिए क्या होता है। स्टेटिव वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब ही होता है। मेन वर्ब में ही कुछ ऐसा वर्ब होता है जो स्टेट, अवस्था को बतलाता है, पोजीशन को बतलाता है, वो कहलाता है स्टेटिव वर्ब। और जैसे मैं बोलता हूँ मैं आपको जानता हूँ, आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ, आई नो यू। अगर इसको ऐसे बोले मैं आपको जान रहा हूँ, तो ये मीनिंगलेस हो गया।
अरे जानते हैं तो जानते हैं, नहीं जानते हैं तो नहीं जानते हैं। जान रहा हूँ नहीं होता है। उस प्रकार से आपको बोले मैं आपको प्यार करता हूँ, आई लव यू, मैं आपको प्यार कर रहा हूँ, ये कोई कंटिन्यू काम नहीं होता है। जैसे खेत जोत रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो सब कंटिन्यू काम होता है। लेकिन प्यार कर रहा हूँ, जान रहा हूँ, नफरत कर रहा हूँ, ये सब कोई कंटिन्यू काम नहीं होता है। तो अगर कहीं पर ये कोई पूछे भी मैं आपको जान रहा हूँ, तो उसको सीधा बनाएंगे आई नो यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर हम टेंस में, जब हम टेंस में जाएंगे तो इस पर हम चर्चा करेंगे, बढ़िया से चर्चा करेंगे। फिलहाल स्टेटिव वर्ब यही होता है, जो वर्ब स्टेट अवस्था को दिखलाता है वह कहलाता है हमारा स्टेटिव वर्ब। यानी कि जैसे नो है, जैसे हेट है, जैसे लव है, तो इस टाइप का बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो स्टेट यानी कि अवस्था को दिखलाता है, जिसके बारे में हम आपको बढ़िया से बतलाएंगे, समझाएंगे। कहाँ पर? टेंस। फिलहाल ये जान लीजिए, स्टेटिव वर्ब जिस वर्ब से अवस्था का बोध हो वह हमको जानता है। बस जानते हैं तो जानते हैं, नहीं जानते हैं तो नहीं जानते हैं। जान रहे हैं, कोई प्रक्रिया थोड़ी है सीखने की। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, और हमारे वीडियो टेंस का इंतज़ार कीजिए, वहाँ पर इसको और अच्छा से क्लियर किया जाए। अब इसी के फैमिली में एक आता है आपको नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, इसी के फैमिली में आपको आता है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार का होता है। इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। नॉन फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार का होता है, इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। फिर इन्फिनिटिव के 2 प्रकार होते हैं, फुल इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव। और पार्टिसिपल के भी आपके 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ये है वर्ब का फैमिली। वर्ब का ये फैमिली है, इतना ही वर्ब होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। हाँ, इसमें रूल्स होते हैं बहुत सारे, जिसको बारी बारी से पढ़ा जाता है। जहाँ तक होगा हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा कहेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। इसीलिए सबसे पहले आप इसको जो है कॉपी में नोट करने का प्रयास कीजिए।